बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद लगातार स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। केंद्र सरकार भी बांग्लादेश की परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के घरों को टारगेट करके उन्हें मारा जा रहा है। आखिर बांग्लादेश में ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हुई, इन सभी मुद्दों पर फॉर्मर डिप्लोमेट अनिल त्रिगुणायत से जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की है। सुनिए। बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, उसके बाद लगातार वहां पर स्थितियां जो हैं वो तनावपूर्ण बनी हुई हैं। इस पर बातचीत करने के लिए फॉर्मर डिप्लोमेट अनिल त्रिगुणायत जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, कैसे देखते हैं जो बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ, जो परिस्थितियां वहां पर हैं, वो भारत के लिए आखिर कितना चिंता का सबब है? देखिए, भारत के जितने भी नेबर्स हैं, जब भी वहाँ पर कोई इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन आती है तो वो हमारे लिए बड़े कंसर्न की बात है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि किस तरह हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनमें समृद्धि हो, स्थिरता आए और वहाँ पर सिक्योरिटी बनी रहे। तो भारत के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितना भी असिस्टेंस है कैपेसिटी बिल्डिंग का हो, हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत उनको दिया जाता है। तो अगर वहाँ पर किसी तरह की पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस होती हैं या वायलेंस होती है तो उसका डायरेक्ट असर हमारे ऊपर होता है। दूसरा ये है कि वहाँ पर भारत की काफ़ी सारी बिजनेसेस भी हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स भी हैं, 8,000 करीब तो वापस आ चुके हैं। और हमारा जो कुछ वहाँ के जो हिंदू लोग हैं वो भी 8% पॉपुलेशन है। अगर माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ में कुछ होता है तो वो भी एक कंसर्न की बात होती है भारत के लिए। तो मैं समझता हूँ कि सभी चीज़ों को मिला करके हमारी आशा यही होती है कि किस तरह जल्दी से जल्दी वहाँ सिचुएशन स्टेबलाइज हो, क्योंकि बांग्लादेश एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक पार्टनर है और मित्र है, और कल्चरली और हिस्टोरिकली सिविलाइजेशनली मिले हुए हैं। पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत अच्छा है। शेख हसीना की सरकार अब चली गई है, अब उसके बाद देखते हैं किस तरह आर्मी और इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पर स्टेबिलिटी को लाते हैं। सर, आपको क्या लगता है केवल आरक्षण की वजह से जो छात्रों के अंदर गुस्सा था उस वजह से परिस्थितियां बन गई, या फिर इसके पीछे बाकी और भी ताकतें हैं? देखिए, वो तो चीज़ शुरुआत तो उसी से हुई, लेकिन वो तो नॉन इशू था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया उसको। तो लेकिन उसके बाद में उन्होंने उस बीच में कई लोगों की डेथ हो गई, उस बीच में कुछ ये रजाकार और इस टाइप के जो कमेंट्स आए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने भी मिसहैंडल किया उसको, तो लोगों के अंदर रोष बढ़ता चला गया और वो आगे। और उस तरफ कुछ ऐसे जो ग्रुप्स हैं, जैसे बैन किया हुआ था 4 अगस्त को ही उन्होंने जमात इस्लामी को बैन किया, उन्होंने बात करने से मना कर दिया स्टूडेंट्स के साथ में। BNP के लीडर जो थे जेल में भी थे, वो अरेस्ट में। तो इस तरह जो अपोजिशन के लोग हैं, जमात इस्लामी हैं, वो सारे लोग फिर एक तरफ हो गए और उन सब ने मिलकर के, और इन सारी पार्टीज़ के स्टूडेंट विंग्स भी होते हैं यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, तो वो सब एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ने लगे और उसके चलते वहाँ पर इतनी वायलेंस हुई, 300 आदमी की डेथ हुई। तो इसीलिए आरक्षण इशू तो ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा कि मेन इशू बन गया कि किस तरह सरकार को उठाया जाए। लेकिन सर, जिस तरीके की परिस्थितियां और तस्वीरें वहां से हैं, तकरीबन 27 जिले हैं जहां पर हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। और जो सुबह जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने भी आंकड़ा दिया कि 12 से 13 हजार भारतीय अभी भी वहां पर हैं, लेकिन अभी ये सिचुएशन नहीं है कि उनको वापस लाया जाए। आपको लगता है कि जो तस्वीरें आ रही हैं, वाकई में जो तस्वीरें हैं वो चिंताजनक है, उनको वापस लाया जाना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि 8,000 लोग, जैसे मैंने कहा, पहले ही आ गए हैं, और जो बाकी जो वहाँ काम कर रहे हैं भारतीय, उनकी पार्ट, देखिए टेक्सटाइल सेक्टर में हमारे बहुत सारे लोग हैं, बड़ी फैक्ट्रीज भी हैं उनकी, तो वो भी धीरे धीरे बाहर आएंगे। लेकिन सिचुएशन जो है अभी, जो जहाँ तक ये आपकी रिपोर्ट है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डॉक्टर जयशंकर का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट भी देखा, वहाँ पे भी उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन ऐसा भी पता लगा है कि वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ की आर्मी जो है और जितने भी एजेंसीज़ हैं, वो प्रोटेक्ट भी कर रही हैं लोगों को। तो हो सकता, तो होप यही है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट और बांग्लादेश की आर्मी और लोग जो है वो जितने भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं या जितने भी विदेशी हैं, उनको वो पूरी तरह प्रोटेक्ट करेंगे। शुक्रिया जनतंत्र टीवी से बातचीत करने के लिए और तमाम सवालों के अनिल त्रिगुणायत जी ने बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।